दोस्तों, घर की रसोई से लेकर खेती बाड़ी तक महिलाएं सब कुछ कर लेती है। बच्चों को स्कूल भेजना हो, बुजुर्गों का ख्याल रखना हो या घर का हिसाब किताब, महिलाएं सब मैनेज कर लेती हैं। लेकिन अब बिहार सरकार चाहती है कि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित न रहें, बल्कि अपने टैलेंट और मेहनत से बिजनेस खड़ा करें। यही वजह है कि बिहार सरकार लेकर आई है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और कुछ बड़ा करना चाहती हैं। अक्सर गांव या शहर में हम देखते हैं बबीता जी पापड़ बेचती हैं, रेखा जी अचार बनाती हैं और गीता जी की सिलाई मशीन पूरे मोहल्ले में मशहूर यानी फेमस होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, घर की चार दीवारी से बाहर इनका काम बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि इनके पास कैपिटल यानी पैसा ही नहीं होता। लेकिन अब बिहार सरकार चाहती है बबीता जी का पापड़ सिर्फ मोहल्ले में ही नहीं, बल्कि पटना से लेकर दिल्ली और अमेजन फ्लिपकार्ट तक पहुंचे, और इसके लिए सरकार खुद लोन प्लस सब्सिडी देगी। अब हम बात करते हैं योजना का मुख्य उद्देश्य, महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का रोजगार देना। इसके अलावा उनके छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना और आर्थिक आज़ादी दिलाना। इसमें महिलाएं आसानी से लोन ले सकती हैं। लोन पर ब्याज की सब्सिडी सरकार देगी, यानी महिला लोन चुकाएंगी लेकिन ब्याज का बोझ सरकार उठाएगी। और खास बात, बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में तय किया है कि इस योजना के तहत प्रति परिवार एक पात्र महिला को 10,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि वह छोटे पैमाने पर अपना रोजगार शुरू कर सके। अब इस योजना में एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। यहाँ पर सबसे पहले केवल बिहार की महिला नागरिक को लाभ मिलेगा। यदि कोई महिला बिहार में रहती है, बिहार की नागरिक है, तो ही उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा महिला बिजनेस करने की इच्छुक हो, यानी दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, सिलाई कढ़ाई, खेती का काम आदि करने का इच्छुक हो और पहले से बड़ा बिजनेस कर रही हो तो लाभ नहीं मिलेगा। यानी पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो अच्छे से चल रहा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा। यहाँ पर बेसिक से डॉक्यूमेंट है आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक पासबुक, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो। और इसके साथ बस बिजनेस प्लान, आप किस काम के लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी आप क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो फॉर्म है वो कैसे प्रोसेस कराना है, यानी कहाँ जाके फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। यहाँ पर जो बिहार की जो गवर्नमेंट है उसने कैबिनेट बैठक में यह तय किया है कि यह योजना सितंबर 2025 या उसके बाद में स्टार्ट की जाएगी। उसी टाइम पे आपको पता चलेगा कि फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे या ऑफलाइन। उस टाइम पे आपका जो भी फॉर्म होगा वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ में विभाग के पास आपको जमा करना है। जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, आपको 10,000 रुपये प्लस में आपको लोन और उस पर असिस्टेंट अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए संगीता जी ने सोचा कि वो दूध से पनीर और मिठाई बनाएगी, लेकिन घर में सिर्फ एक डेगची और एक भगोना है। अब आप ही समझ सकते हैं कि इतने में कितना बिजनेस होगा। लेकिन इस योजना से लोन मिलने पर वो मशीन खरीद सकती है, पैकेजिंग कर सकती है और संगीता डेयरी नाम से ब्रांड भी बना सकती है। पहले मोहल्ले में 2 किलो पनीर बिकता था, अब कस्बे में 20 किलो बिकेगा। मतलब छोटे सपने बड़े बड़े बिजनेस में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना से क्या बेनिफिट होगा। यहाँ पर महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी, यानी अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, यानी जहाँ पर पहले एक परिवार में एक आदमी पैसा कमाता था, अब महिला भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके पैसा कमाएगी। तब उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। इसके अलावा गांव शहर में छोटे छोटे रोजगार बढ़ेंगे और यहाँ पर महिलाओं को समाज में सम्मान भी मिलेगा। तो दोस्तों, बिहार सरकार की ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। क्योंकि जब महिलाएं खुद का बिजनेस करेंगी तो सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा समाज तरक्की करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका हर क्लिक हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और भी काम की जानकारी लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।